हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वॉल्यूम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिक ग्रामर को। अगर आप ग्रामर में इंटरेस्ट रखते हैं और आप बेसिक ग्रामर को सीखना चाहते हैं, ग्रामर का कोई भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट आप अधूरा नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो आज ही आप हमसे जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बेसिक ग्रामर का कंप्लीट पेड कोर्स ज्वाइन करना, तो हमारे ऐप के ऊपर, सलामत अली खान ऐप के ऊपर सेकेंड ग्रेड इंग्लिश का और जनरल इंग्लिश का कोर्स आज 1 नवंबर 2021 से लॉन्च हो चुका है। अगर आप इस वीडियो को कई साल बाद देखेंगे तब भी आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि वीडियोज हमेशा रिकॉर्डेड रहेंगे जो आप अपनी सहूलियत से कभी भी देख सकते हैं। और इस कोर्स के अंतर्गत हम कंटेंट वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज एक एक ग्रामर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कोई भी चीज उससे अधूरी नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो उसके फंक्शन से रिलेटेड है, चाहे उसकी थियरी से रिलेटेड है। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम वर्ड की क्लास को। वर्ड क्या होता है, ध्यान रखिएगा, एक कॉम्बिनेशन होता है लेटर्स का, लेकिन कॉम्बिनेशन भी ऐसा जिसका कोई ना कोई मीनिंग निकले। जैसे ये है TCA, इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, भले ही ये कॉम्बिनेशन जरूर है लेटर्स का, T + C + A से मिलकर बना है, लेकिन अगर इसी कॉम्बिनेशन को ये कर दिया जाए ACT या कर दिया जाए CAT, तो ये अपने आप में एक मीनिंग रखेगा। तो जब भी लेटर्स का कॉम्बिनेशन एक मीनिंग देता है तो उसे कहा जाता है वर्ड। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और जब आप किसी वर्ड को दूसरे वर्ड में न तोड़ सके जिसका कोई मीनिंग निकले, तो उस वर्ड को कहा जाता है रूट वर्ड या बेस वर्ड कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, जब भी हम रूट वर्ड या बेस वर्ड के पहले कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स जोड़कर उसके फंक्शन या मीनिंग में चेंज ला देते हैं, तो उसे प्रीफिक्स कहा जाता है, जो हिंदी में उपसर्ग कहलाता है। और अगर वैसा ही कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स उस रूट वर्ड के लास्ट में ऐड करके उसके मीनिंग और फंक्शन में चेंज ला दे, तो उसे कहा जाता है सफिक्स, जो हिंदी में प्रत्यय कहलाता है। जैसे देखिए, ये वर्ड है कंफर्ट। कंफर्ट अपने आप में एक नाउन होती है। अगर इसके साथ हम UN जोड़ देते हैं पहले और बाद में ABLE जोड़ देते हैं, तो कहने का मतलब जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हमने पहले ऐड किया है UN, ये है प्रीफिक्स, और जो ABLE वो बाद में हमने ऐड किया है वो है सफिक्स। तो इस प्रकार से कंफर्ट से हमने बना दिया है अनकंफर्टेबल, और अब ये बन गया है एडजेक्टिव। तो कहने का मतलब इसके मीनिंग में भी चेंज कर दिया और इसके फंक्शन में भी चेंज कर दिया। तो प्रीफिक्स और सफिक्स का काम होता है रूट वर्ड के पहले या उसके बाद में जुड़कर उसके मीनिंग और फंक्शन में चेंज ला देना। इस प्रकार से प्रीफिक्स, सफिक्स या कुछ इन्फ्लेक्शन उसमें ऐड करके वर्ड की क्लास को चेंज कर दिया जाता है। जैसे नाउन से उसे एडजेक्टिव में, वर्ब में, एडवर्ब में चेंज किया जा सकता है। तो इसी आधार पर जब वर्ड को एक सेंटेंस में यूज किया जाता है तो वो वहां पर पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। जैसे लव एक वर्ड है, लेकिन अगर इसे सेंटेंस में हम यूज करेंगे, जैसे लव इज ब्लाइंड या दे लव मी, तो यहां पर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएंगे। पहले के अंतर्गत ये नाउन का काम कर रहा है और दूसरे के अंतर्गत जो ये है वो वर्ब का काम कर रहा है। तो इस प्रकार से जब वर्ड्स को एक सेंटेंस में उसके फंक्शन के आधार पर यूज किया जाता है तो उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। और इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेटिव्स और क्वांटिफायर्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन को शामिल किया जाता है। इसके अलावा कुछ फंक्शन के आधार पर भी वर्ड की कैटेगरी है, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव्स है, क्वांटिफायर्स है या डिटर्मिनर्स है, वो सारे इसमें शामिल किए जाते हैं। लेकिन इन सारे जो वर्ड कैटेगरी है उनको 2 क्लास में डिफाइन किया जाता है, वो है ओपन क्लास और क्लोज्ड क्लास। अब ओपन क्लास कैटेगरी कौन सी होती है, क्लोज्ड क्लास कैटेगरी कौन सी होती है, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं पहले। जैसे पहला सेंटेंस है, द गेज एट हर ब्यूटी। दूसरा है, द लेडी इज ब्यूटिफुल, ही कैन ब्यूटिफाई द रूम बाय डेकोरेटिंग इट। और फोर्थ है, द पेंटिंग वॉज क्राफ्टेड ब्यूटिफुली। सेंटेंसेस में हमने देखा कि बेस वर्ड ब्यूटी है सारे सेंटेंसेस में। दूसरे सेंटेंस में ब्यूटी के साथ FUL सफिक्स जोड़ के इसे ब्यूटीफुल बना दिया गया है। तीसरे के अंतर्गत इसमें इन्फ्लेक्शन जोड़ के इसे ब्यूटीफाई कर दिया गया है। फोर्थ के अंतर्गत इसमें FULLY जोड़ के इसे एडवर्ब बना दिया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो रूट वर्ड है उसमें हमने सफिक्स जोड़ के इसके फंक्शन में हमने चेंजेस ला दिया है। का मतलब जिन रूट वर्ड से हम न्यू वर्ड कॉइन कर सकते हैं, वो सारे वर्ड जो कैटेगरी में आते हैं वो आते हैं ओपन क्लास के अंतर्गत। जैसे यहां पर हमने देखा नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है और एडवर्ब है, ये सारी ओपन क्लास कैटेगरी में आती है। न्यू वर्ड्स इनसे कॉइन किए जा सकते हैं। ये नंबर में अनलिमिटेड होते हैं, इनको गिना नहीं जा सकता है। ये लेक्सिकल वर्ड्स होते हैं, कंटेंट वर्ड्स के आधार पर इनको तय किया जाता है, इनको मीनिंग के आधार पर तय किया जाता है।
दूसरा जो है वो होती है क्लोज क्लास कैटेगरी। तो कहने का मतलब बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बच गए जिनमें प्रोनाउन है, प्रेपोजिशन है, कंजक्शंस है, इंटरजेक्शंस है, इसके अलावा जितने भी जो डिटर्मिनर्स है वो सारे इस कैटेगरी के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि वर्ब को तो हम दूसरी कैटेगरी में कॉइन कर सकते हैं, लेकिन जो ऑक्सिलरी है जिसमें प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरी आ जाती है उनसे न्यू वर्ड कॉइन नहीं किए जा सकते। तो कहने का मतलब पूरी वर्ब जो है वो ओपन क्लास में नहीं आती है, उसकी जो ऑक्सिलरी है वो क्लोज क्लास के अंतर्गत आती है। उसी प्रकार से हमें देखिए यहां पर प्रोनाउन है ही, आई, दे, इनसे नए वर्ड कॉइन नहीं किए जा सकते। उसी प्रकार से जो प्रेपोजिशन है इन, एट, ऑन, इनसे भी न्यू वर्ड कॉइन नहीं किए जा सकते। उसी प्रकार से कंजक्शन अगर बट है तो वो बट ही रहेगा, उसमें नया कुछ वर्ड ऐड नहीं किया जा सकता। तो ये कहलाती है क्लोज क्लास ऑफ कैटेगरी। लेकिन हो सकता है आप में से कुछ विद्यार्थियों के यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो। वो कैसे? देखिए यहाँ पर बट जो है वो तीनों सेंटेंसेस के अंतर्गत अलग अलग फंक्शन कर रहा है। जैसे पहले के अंतर्गत ये एडवर्ब है, दूसरे के अंतर्गत ये प्रेपोजिशन है, तीसरे के अंतर्गत ये कंजक्शन है। क्या हम इन्हें भी ओपन क्लास कैटेगरी में रखेंगे? बिल्कुल नहीं रखेंगे। अगर उस वर्ड के साथ न्यू कुछ ऐड करके सफिक्स, प्रीफिक्स या करके इन्फ्लेक्शन जोड़ के नया वर्ड कॉइन किया जा सके, जैसे बट वैसा का वैसा ये तीनों सेंटेंस में बट के साथ हमने कुछ ऐड नहीं किया है, तो इसका मतलब ये क्लोज क्लास ऑफ कैटेगरी है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये थी वर्ड्स की क्लासेस। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। कल मिलते हैं हम पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन के साथ, जब हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही, मिलते हैं कल नाउन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शब्बा खैर।